this is Tarun sir and welcome back to my YouTube channel English Literature Hub. Then we are going to start today's video that is based on William Shakespeare's play The Tempest. Already I have uploaded 3 important videos based on this topic, The Tempest. So you can go directly to my channel's video section and watch these videos and grow up your knowledge. So without wasting any time, so I must go for this. First one, Caliban on Prospero's power. No, pray thee, aside, I must obey. His art is of such power, it would control my damned god Setebos and make a vessel of him. Location, Act 1, Scene 2. Context, Caliban has just summoned by Prosperos to fetch wood. Though he curses Prospero, he acknowledges in an aside, a remark intended for the audience, not the other characters, that he has no choice but to comply. तो यहाँ पर जो आप देखते हैं, आपकी जो ये डायलॉग कैलिबन के द्वारा बोला गया है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ असाइड. ये डायलॉग है वो असाइड की फॉर्म है. असाइड मीन्स ऐसा डायलॉग जो सिर्फ अपने आप से बोला गया हो स्टेज के ऊपर, उसको अदर कैरेक्टर्स ना सुन रहे हो, सिर्फ उसको ऑडियंस और पब्लिक सुन रही हो, उसको बोलते हैं असाइड. तो ये जो आपका डायलॉग बोला गया है वो कैलिबन के द्वारा बोला गया है और ये आपका असाइड के फॉर्म में है. तो एग्जाम में ये चीज़ आ सकती है आपकी, है ना. ये जो डायलॉग बोला गया कैलिबन के द्वारा, ये क्या है? असाइड है, मोनोलॉग है, सोलोलुक्वी है ना. इस तरह से बहुत पूछा जा सकता है आपसे. तो ये इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में. कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं. कैलिबन को जस्ट अभी बुलाया गया है प्रोस्पेरो के द्वारा, क्या लेकर? लकड़ियाँ लाकर ना, लकड़ियाँ लेने के लिए बोला गया था उसको कि तुम लकड़ी लेकर आओ. तो अब क्या है इसमें, जब उसको लकड़ी लाने के लिए बोला गया कैलिबन को प्रोस्पेरो के द्वारा, तो वो मन ही मन में कैलिबन प्रोस्पेरो को बद्दुआ दे रहा है, कर्स कर रहा है उसको. ही एक्नॉलेजेस इन एन असाइड. तो वो उसको जो बात बोल रहा है वो असाइड के फॉर्म में बोल रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो उसको सबके सामने नहीं बोलता, वो अपने से ही बोलता है इस बात को. और डैट ही हैज़ नो चॉइस बट टू कंप्लाई, लेकिन उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है उस काम को करने के अलावा, उसको उस काम को करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोस्पेरो उस आइलैंड पर सबसे ज़्यादा पावरफुल है ना. क्योंकि कैलिबन भी उसी का गुलाम है. यानी कि कहने का मतलब वो जो कैलिबन की जो मदर थी सैकोरेक्स, तो प्रोस्पेरो ने उसको भी गुलाम बना दिया था अपना, है ना. उससे ज़्यादा पावरफुल थी वो. तो इसलिए कैलिबन के अलावा कैलिबन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है सिवाय उसकी बात मानने की, प्रोस्पेरो की, है ना. मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पर, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस. दिस हाईलाइट्स द एब्सोल्यूट नेचर ऑफ प्रोस्पेरोस मैजिक आर्ट. कैलिबन एडमिट्स दैट इवन सेटेबॉस, द पावरफुल डायटी वर्शिप्ड बाय हिज मदर, दैट व्हिच सैकोरेक्स वुड बी हेल्पलेस अगेंस्ट प्रोस्पेरोस मैजिक. तो यहाँ पर इसका मीनिंग यहाँ पर देखते हैं, सिग्निफिकेंस देखते हैं. ये जो डायलॉग है आपका, ये क्या करता है? ये प्रोस्पेरो की जो मैजिकल आर्ट है उसको हाईलाइट करता है. यहाँ पर कैलिबन इस बात को एडमिट करता है कि जो उसकी जो मदर थी, कैलिबन की जो मदर थी सैकोरेक्स, यानी कि जो भी चुड़ैल थी एक, तो वो जिस देवी की वो पूजा करती थी, वो उसका नाम क्या था? सेटेबॉस. तो इवन जो कैलिबन है वो क्या बोलता है, जो प्रोस्पेरो है, जो इस आइलैंड का यहाँ पर, इस आइलैंड के ऊपर जो यहाँ पर है अभी, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है. यानी सैकोरेक्स से तो है ही पावरफुल, मेरी मदर से भी ज़्यादा पावरफुल है वो, मेरे से भी है. और जो मेरी मदर जिस डैटी को पूजती थी, जिस देवी को पूजती थी, उससे भी ज़्यादा वो पावरफुल है प्रोस्पेरो. और हम सब क्या हैं, उसके आगे हेल्पलेस हैं प्रोस्पेरो के, है ना. ऐसा बोलता है कैलिबन. तो यहाँ पर कुछ की वकैब्स देख लेते हैं आपके, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पर जो आपकी इस कोट के अंदर आए हैं. आर्ट क्या है आपका? प्रोस्पेरोस मैजिक और लर्नड ऑकल्ट नॉलेज, है ना. तो ये आर्ट मीन्स जो प्रोस्पेरो की जो मैजिकल पावर्स हैं उसके लिए यूज़ किया गया आर्ट का, ठीक है. ऑकल्ट का मीनिंग होता है आपका मैजिकल पावर्स, है ना, इस तरह से. डैम देखते हैं यहाँ पर. डैम मीन्स मदर. जो वर्ड आया ऊपर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये डैम सेटेबॉस, है ना. डैम्स गॉड सेटेबॉस दिख रहा होगा आपको. इस डैम का मीनिंग क्या है आपका? मदर. यानी किसके लिए? साइकोरेक्स के लिए रेफर हुआ है यहाँ पर. वेसल का मीनिंग है यहाँ पर, एक वर्ड ऊपर वेसल भी आया आपका, दिख रहा होगा आपको, है ना. लास्ट लाइन में वेसल. इसका मीनिंग क्या है आपका? गुलाम या नौकर, ठीक है, या सबऑर्डिनेट. नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं प्रोस्पेरोस रिफ्लेक्शन ऑन रियलिटी. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with sleep. Location, Act 4, Scene 1 का लोकेशन है आपका. Prospero says this to Ferdinand and Miranda immediately after he abruptly ends the mask, the magical play featuring spirits. He is reminding them that just as the magical spirits vanished into thin air, so too will all humans and the world itself. यहाँ पर इस कोर्ट के अंदर जो प्रोस्पेरो है वो फर्डिनेंड और मिरांडा से क्या बोलता है यहाँ पर? दैट इमीडिएटली बोलता है इन चीज़ों को, क्योंकि जब वो उस मास्क, जो एक मैजिकल प्ले होता है, जो स्पिरिट्स के द्वारा मैजिकल प्ले यहाँ पर किया गया है मास्क के फॉर्म में, उसको जब वो तुरंत बंद कर देता है, ख़त्म कर देता है उस चीज़ को वो प्रोस्पेरो, तो उसके बाद, उसके जस्ट बाद ये बात वो, इस लाइन को वो फर्डिनेंड और मिरांडा के लिए बोलता है. उनको रिमाइंड कराता है इस बात का
कि जो जिस तरह से जो मैंने अपनी मैजिकल पावर से क्या कर दिया, इस सारी स्पिरिट्स को क्या कर दिया मैंने, वैनिश कर दिया, नहीं यहाँ से हटा दिया, और वो कहाँ गायब हो गई, वो हवा के अंदर जो थिन एयर है, नहीं जो हवा, पतली सी जो हवा की जो लेयर है उसके अंदर वो सारी की सारी स्पिरिट्स गायब हो गई हैं। तो इस तरह से जिस तरह से वो सारी स्पिरिट्स गायब हुई हैं, उसी तरह से जो आपका ह्यूमन है ना, जो ह्यूमन बीइंग है वो भी क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा। सो टू विल ऑल ह्यूमन्स इन द वर्ल्ड इटसेल्फ। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग भी, ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ स्पान होता है यानी जो उसका टाइम पीरियड होता है अर्थ के ऊपर, वो भी कुछ समय का होता है, उसके बाद वो भी क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है ह्यूमन बींग्स भी, एंड द वर्ल्ड इटसेल्फ, और दुनिया भी इस तरह से खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इसका मीनिंग देखते हैं यहाँ पर, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। दिस इज वन ऑफ द शेक्सपियर्स मोस्ट फेमस फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस। ये जो लाइन बोली गई है वो शेक्सपियर की सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल लाइन्स में से एक है, जो शेक्सपियर के फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन को शो करती है। मीन्स शेक्सपियर के जो इंटरनल उसके थॉट्स हैं, फिलोसॉफिकल थॉट्स, उसको रिफ्लेक्ट करती है ये। प्रोस्पेरो सजेस्ट दैट ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज फ्लीटिंग एंड परहैप्स एज इल्यूजरी एज अ ड्रीम। यहाँ पर प्रोस्पेरो इस बात को सजेस्ट करता है कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो एक तरह से फ्लीटिंग है आपका। फ्लीटिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो पूरे बहुत कम समय के लिए हो उसको बोलते हैं फ्लीटिंग, है ना। एंड परहैप्स एज इल्यूजरी एज अ ड्रीम, और जो लाइफ है वो कैसे एकदम इल्यूजन की तरह है। जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो भी कम समय के लिए है ना, उसकी लाइफ भी बहुत कम समय के लिए है, और वो एक तरह से इल्यूजन की तरह है। इल्यूजरी मीन्स जो रियल ना हो कोई चीज़, उसको इल्यूजरी बोलते हैं। तो जो ह्यूमन की जो लाइफ है वो भी एक इल्यूजन की तरह है, जैसे कि कोई सपना होता है, जैसे सपना टूट जाता है वैसी लाइफ भी मतलब फॉर शॉर्ट टर्म के लिए होती है इस अर्थ के ऊपर, वो भी खत्म हो जाती है उसके बाद। डेथ इज़ द स्लीप डेट सराउंड्स आवर ब्रीफ टाइम ऑन अर्थ। तो डेथ क्या है आपका, एक ऐसी नींद है, मौत एक ऐसी नींद है जो हमारी ज़िंदगी के आसपास, यानी जैसे कि यहाँ पे ऊपर डायलॉग आपने देखा होगा इस कोट के अंदर, एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद द स्लीप, है ना। तो जो हमारी लाइफ है वो स्लीप के द्वारा मतलब घिरी गई है। तो जो हमारी लाइफ है यानी कि स्लीप है, स्लीप को यहाँ पर क्या बोला गया है, मतलब डेथ को यहाँ पर स्लीप बोला गया है। तो जो हमारी लाइफ है उसको उसके आसपास क्या घूम रही है, एक स्लीप घूम रही है, यानी कि उसके आसपास एक डेथ घूम रही है, वो कभी भी इस लाइफ को निगल सकती है। यानी जो ज़िंदगी है वो अर्थ के ऊपर बड़ी शॉर्ट टाइम के लिए होती है हमारी, और मौत जल्दी उसको उसके बाद निगल जाती है ना ज़िंदगी को। तो यहाँ पर की वर्कअप्स देखते हैं यहाँ पर, स्टफ द फंडामेंटल मटेरियल और एसेंस ऑफ समथिंग, यानी जो फंडामेंटल मटेरियल्स होते हैं आपके, और किसी चीज़ का जो एसेंस होता है उसको हम यहाँ पर स्टफ बोल रहे हैं इस वर्ड के लिए, है ना, उस चीज़ के लिए। राउंडेड मीन्स कंप्लीटेड या एनसर्कल्ड। एनसर्कल्ड मीन्स उस किसी चीज़ के आसपास घूमते रहना, उसको बोलते हैं एनसर्कल्ड, है ना। किसी चीज़ के आसपास कोई चीज़ घूमती रहती है उसको बोलते हैं एनसर। कोई चीज़ क्या है आपकी, जो अंदर वाली चीज़ है वो एनसर्कल्ड है ना, इसके द्वारा जो बाहर चीज़ जो घूम रही है उसके द्वारा वो अंदर वाली चीज़ एनसर्कल्ड होती है। तो उसी वर्ड का यूज़ हुआ है इसके लिए, यहाँ पर राउंडेड वर्ड यूज़ हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोड की तरफ। एरियल्स इन्विटेशन, एरियल्स सॉन्ग, कम अनटू दीज येलो सैंड्स एंड देन टेक हैंड्स, curtsied when you have and kissed the wild waves fist, foot it featly here and there and sweet sprites the burden bear, hark hark। लोकेशन है आपका एक्ट 1 सीन 2। तो ये आपका जो कोट हमने पढ़ा अभी ये एरियल का सॉन्ग है, और इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। एरियल इनविजिबल टू फर्डिनेंड सिंग्स दिस टू ल्यूर द प्रिंस फर्दर इनटू द आइलैंड आफ्टर द शिपरेक। द सॉन्ग इज मीन टू सूद हिम एंड लीड हिम टूवर्ड मिरांडा। तो ये जो गाना गाया जाता है एरियल के द्वारा वो जस्ट फर्डिनेंड के लिए गाया जाता है, और उस समय जो एरियल होती है वो इनविजिबल होती है, वो है ना। तो गाना गाती है किसके लिए, फर्डिनेंड के लिए, उसका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, उसको ल्यूर मीन्स उसको अट्रैक्ट करने के लिए आइलैंड की तरफ, जब उनका जहाज टूट जाता है समुद्र के अंदर ना, ठीक है, नष्ट हो जाता है। द सॉन्ग इज मीन टू सूद हिम एंड लीड हिम टूवर्ड मिरांडा। ये सॉन्ग सिर्फ किसके लिए है, उसको सूद करने के लिए, उसको खुशी देने के लिए, और उसका ध्यान मिरांडा की तरफ खींचने के लिए, ताकि वो आइलैंड की तरफ आ जाए, मिरांडा की से उसका इंट्रैक्शन हो जाए। तो मीनिंग देखते हैं यहाँ पर इसका। द सॉन्ग क्रिएट्स अ सेंस ऑफ नेचुरल मैजिक। ये सॉन्ग एक तरह से नेचुरल मैजिक क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। इट डिपिक्ट्स अ सीन वेयर इवन द वाइल्ड वेव्स आर साइलेंस्ड विस्ड बाय द ग्रेसफुल डांसिंग एंड म्यूजिक ऑफ द स्पिरिट्स। तो यहाँ पर जो ऐसा सीन क्रिएट किया गया है जिसमें जो वाइल्ड वेव्स हैं वो एकदम शांत हो चुकी हैं। नहीं, वाइल्ड वेव्स क्या हैं, विस्ड मीन्स एकदम साइलेंट हो चुकी हैं। इसके द्वारा जो ग्रेसफुल डांस यानी जो खूबसूरत डांस किया जा रहा है, किसके द्वारा, म्यूजिक स्पिरिट्स के द्वारा, खूबसूरत डांस और म्यूजिक बजाया जा रहा है स्पिरिट के द्वारा। उसके द्वारा जो वाइल्ड वेव्स हैं, समुद्र की जो उफनती लहरें हैं वो शांत हो चुकी हैं आप, ठीक है। तो ये था इसका मीनिंग। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर इसके जो इंपॉर्टेंट जो आपके वोकैब्स हैं, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, यहाँ पर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये इस कोड को समझने में। विस्ट का मतलब होता है आपका साइलेंस, यानी कि हस्ट, एकदम साइलेंट हो जाना।
फीटली, फीटली मीन्स नीटली या ग्रेसफुली, यानी साफ सुथरे तरीके से, या ग्रेसफुली मीन्स एकदम खूबसूरती से। स्प्राइट्स का मतलब है यहाँ पर स्पिरिट्स और फेरीज, यानी यहाँ पे जो फेरीज हैं, जो स्पिरिट्स हैं यहाँ पर, है ना, उनके लिए इस्तेमाल हुआ है इसका। परियां, जिसको परियां बोलते हैं हम, फेरीज, है ना। और स्पिरिट्स मीन्स अच्छे सोल जो होती हैं, उसको स्पिरिट्स भी कहते हैं ना। बर्डन, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है आपका बर्डन करके, यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा, है ना, लास्ट लाइन में देखो, बर्डन बियर। तो बर्डन का ये आपका एक आर्केक वर्ड है, यानी एक आपका ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है बर्डन। तो इस कोड के अंदर बर्डन का मीनिंग है आपका रिफ्रेन और कॉरस ऑफ सॉन्ग, यानी किसी गाने का कॉरस जो होता है, यानी जो मिलकर जो गाना गाते हैं उसको जो रिफ्रेन होता है, बीच में जो रुकावट होती है, उसको हम बोलते हैं बर्डन, यानी कि बर्डन, यानी कि रिफ्रेन और कॉरस, है ना। लास्ट वर्ड आपका हार्क। हार्क का मतलब होता है लिसन, यानी कि सुनना किसी चीज़ को, किसी चीज़ का जो कोई चीज़ बोलते हैं, सुनो हमारी बात को सुनो, तो बोलते हैं हम हार्क, हार्क, है ना, इस तरह से। तो दोस्तों ये था आपका आज का जो वीडियो। आई थिंक आपको तीनों के तीनों कोर्स आपको समझ में आ गए होंगे, और आपको जो कोई डाउट वगैरह रहा होगा वो भी आपका क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के थ्रू। और बाकी इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन कोर्स से रिलेटेड। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरी मेहनत को सपोर्ट करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, UPTGT इंग्लिश की। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।